नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं जमशेद खान। आज यानी शुक्रवार को धार पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हिंदू संगठनों ने आज पूरे दिन पूजा की तैयारी कर ली है। प्रशासन ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, तो वहीं एएसआई के आदेश को नकारते हुए हिंदू संगठन शुक्रवार को ही दिन भर पूजा की बात पर अड़ गए हैं। एएसआई ने गुरुवार को भी पूजा की इजाजत दी थी, मगर कोई भी पूजा करने नहीं पहुंचा। धार में दिन की शुरुआत तो सामान्य ढंग से हुई। कुछ लोग भोजशाला में पूजन करने पहुंचे। उम्मीद ये की जा रही थी कि पुरातत्व विभाग के आदेश के बाद हिंदू संगठन से जुड़े लोग पूजा करने भोजशाला पहुंचेंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। आप देख रहे हैं किस तरह से जो है पूरा भोजशाला जो है वो खाली पड़ी हुई है। भोजशाला कहीं कोई पूजा अर्चना किसी प्रकार का हवन या पूजन या ना दर्शनार्थियों की संख्या आपको दिखाई दे रही है। पूरी भोजशाला खाली है और चारों तरफ जो है पुलिस जवान लगे हुए हैं। इधर धार में प्रशासन की तैयारियां पूरी थीं, तो उधर इंदौर में घटनाक्रम तेजी से बदला। संत समाज के प्रतिनिधि के तौर पर इलाहाबाद से इंदौर पहुंचे शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने साफ कर दिया कि पुरातत्व विभाग ने जो आदेश दिया है उसे हिंदू समाज मानने के लिए तैयार नहीं और 15 तारीख को दिन भर पूजा की जाएगी। आज बसंत पंचमी है ही नहीं, तो हमारा जो पर्व है, त्योहार है, बसंत पंचमी का पूजन अर्चन का होता है, न कि एक दिन पहले का। अनुमति हम नहीं मांगा है, हमारी अनुमति कल की चाहिए और सूर्योदय से सूर्यास्त तक चाहिए, और हम लोग चाहते हैं कि प्रदेश का अमन चैन खराब ना हो। इधर जैसे ही शंकराचार्य नरेंद्रानंद का बयान सामने आया, धार में हिंदू संगठन सक्रिय हुए और उन्होंने घर घर जाकर लोगों को पीले चावल देकर शुक्रवार को भोजशाला में पूजा के लिए आमंत्रित किया। इस दौरान हिंदू संगठनों ने साफ कर दिया कि वे दिन भर पूजा करेंगे। हम लोगों को ये देने जा रहे हैं कि जो प्रशासन ने भ्रम की स्थिति पैदा करी है वो दूर हो और हमारी बसंत पंचमी कल ही है और कल अधिक से अधिक संख्या में आके मां का दर्शन करें। तेजी से बदलते घटनाक्रम ने प्रशासन को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। दोपहर के वक्त अचानक भोजशाला में पुलिस बल बढ़ा दिया गया। कहा यह गया कि एक दिन पहले की व्यवस्था की रिहर्सल की गई। शुक्रवार को प्रशासन क्या करेगा, ये अभी भी सस्पेंस ही है। पूरी तरह शांति रहेगी, पूरी तरह जो है व्यवस्थित प्रक्रियाएं रहेंगी। लोग बहुत आराम से जो है दर्शन करेंगे और पूरा शहर, हमारा आसपास के इलाके सभी बिल्कुल शांति के साथ रहेंगे। आप देखेंगे कि कल भी सारी व्यवस्थाएं जैसे आम दिनों में रहती हैं उसी तरह की रहेंगी। 1% भी जो है ऐसा नहीं है कि कोई लोगों को दिन में फर्क महसूस हो। इतने बड़े कॉन्फिडेंस के पीछे क्या राज है? हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमारा आत्मविश्वास है, हमारे लोगों से जो है बातचीत है और हमारा आपका सहयोग है। धार को भले ही पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, मगर अफसर शुक्रवार के उन 2 घंटों को लेकर निश्चिंत नहीं है। यही 2 घंटे धार की फिजा तय करेंगे। बड़ी चुनौती यही है कि दोपहर 1 से 3 के बीच जुमे की नमाज और हवन की आहुतियां एक साथ एक ही परिसर के भीतर कैसे करवाई जाएं। बहरहाल प्रशासन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सरकार के मंत्री तो मामले से ही पल्ला झाड़ चुके हैं। इंदौर से आदित्य सिंह के साथ दीपक सिंह चौहान, बंसल न्यूज, धार। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है धार भोजशाला से, जहां पर भोज उत्सव समिति ने पूजा का बहिष्कार करने का फैसला किया है। आपको बता दें, बड़ी खबर मिल रही है धार से, जहां पर भोज उत्सव समिति ने पूजा के बहिष्कार का फैसला लिया है। प्रशासन की सख्ती के खिलाफ ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले हिंदू संगठन 15 तारीख यानी बसंत पंचमी के दिन सुबह से लेकर शाम तक पूजा करने की मांग पर अड़े हुए थे। उसके बाद अब खबर ये मिल रही है कि भोज उत्सव समिति ने एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है, पूजा के बहिष्कार का फैसला लिया है और प्रशासन की सख्ती के खिलाफ ये फैसला लिया गया है। आपको बता दें, आचार्य नरेंद्रानंद कल शाम को इंदौर से धार के लिए रवाना हो गए थे और इससे पहले इलाहाबाद से वो इंदौर पहुंचे थे संतों की प्रतिनिधित्व करने के लिए, प्रतिनिधि के तौर पर वहां पर पहुंचे थे। और इसके पहले पीले चावल भी बांटे गए थे धार में और सभी लोगों से अपील की गई थी कि 15 तारीख को वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हों। लेकिन बड़ी खबर यही है कि भोज उत्सव समिति ने पूजा का बहिष्कार करने का फैसला किया है और प्रशासन की सख्ती के खिलाफ ये फैसला किया गया है।
और आइए अब सीधे रुख करते हैं धार का भोजशाला का, जहां पर हमारे संवाददाता दीपक सिंह चौहान इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, आज जो है वो 15 तारीख है और 2 घंटे काफी अहम रहने वाले हैं, जब एक साथ वहां पर जो है वो नमाज भी होगी और पूजा की अनुमति भी दी जाएगी प्रशासन के द्वारा। क्या लग रहा है आज किस तरीके की स्थितियां हैं और वहां पर क्या जो है वो नजारा नजर आ रहा है? जमशेद जी, मैं आपको पूरी बात जो है वो सिलसिलेवार बताता हूं कि आप देख रहे होंगे मैं भोजशाला परिसर के मुख्य द्वार के ठीक सामने हूं। यहां पे किस तादाद में जो है वो फोर्स को तैनात किया गया है। भोजशाला के सामने पूरी तरह से रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है, एसएएफ को तैनात किया गया है। तो एक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। धार में रात से ही जो है वो पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है, जैसे रात को पूरी रात को ऐसे कर्फ्यू जैसे हालात से। और दूसरी सबसे बड़ी बात की जो है वो धार जिले की तरफ आने वाले सारे वाहनों को रोक दिया गया। एक तरह से कहा जाए कि सारी सीमाओं को सील कर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो इस धार के रास्ते से होकर गुजरने वाली बसों को रोक दिया गया है, धार की तरफ आने वाले छोटे निजी वाहनों को रोक दिया गया है। और अभी अभी हम जब लाइव की तैयारी कर रहे थे उसी समय भोज उत्सव समिति के अध्यक्ष अशोक जैन और हिंदू जागरण मंच के विभाग संयोजक गोपाल शर्मा अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ निकले। ये लोग अंदर भोजशाला में श्रृंगार की व्यवस्था में लगे हुए थे और ये बिल्कुल आके तेजी से आक्रोश इन्होंने जाहिर किया कि प्रशासन ने भीतर जाने के लिए इतनी सख्ती कर दी, इतनी जगह चेकिंग होके जा रहा है कि यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पूजा में या मंदिर में जा रहे हैं। तो हम इस सख्ती का विरोध करते हैं। बहुत भारी सख्ती कर रखी है यहाँ पे, कार्यकर्ताओं को कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो इन सारी सख्ती के खिलाफ, इन व्यवस्थाओं के खिलाफ जो है वो हिंदू जागरण मंच और भोज उत्सव समिति ने आके अभी अभी मुख्य द्वार के सामने जोर से चिल्ला के पूरे प्रशासन के सामने, मीडिया के सामने ये घोषणा की है कि हम इस सख्ती के खिलाफ जो है वो पूजा का बहिष्कार करते हैं। इस सख्ती में हम जो है वो पूजा और ये उत्सव नहीं मना सकते। जमशेद जी। बिल्कुल दीपक, ये बड़ी खबर है। अगर बहिष्कार किया जा रहा है तो क्या ये माना जाए कि अब वहां पर पूजा अर्चना नहीं होगी? आचार्य संत नरेंद्रानंद कल इलाहाबाद से पहुंच चुके हैं वहां पर। क्या माना जाए, क्या एक बड़ा फैसला है यहाँ पर, या फिर ये है कि अभी जो है वो अपने गुस्से का इजहार किया गया है और थोड़ी देर बाद जो है वो स्थिति अगर बदलती है तो वहां पर जो है वो जमावड़ा शुरू हो जाएगा, भक्त वहां पहुंचना शुरू हो जाएंगे? इन्होंने कहा कि भोजशाला के भीतर जिस तरह की पूजा और हवन होती है उसको लेकर बहिष्कार कर रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सख्ती के बीच जो है वो सारे दर्शनार्थी और श्रद्धालु इस तरह के माहौल में पूजा नहीं कर सकते। अलबत्ता इन्होंने ये जरूर घोषणा की कि जो सुबह 10 बजे धार के घोड़ा चौपाटी से भोजशाला की तरफ जो शोभा यात्रा आती है वो सिर्फ शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसे एक तात्कालीन आक्रोश का जो है वो आक्रोश भी कहा जा सकता है। हो सकता है कि प्रशासन उनके पास आए और इस तरह की परिस्थितियों को टालने से पहले जो है कोई सुलह की बातचीत हो और उसमें कोई रास्ता निकला है। पर फिलहाल वो जो है सारे कार्यकर्ता अपने आक्रोश का इजहार करके यहां से गए। अब देखना थोड़ी देर में कि प्रशासन और उनके बीच कोई वार्ता होती है या सुलह वार्ता होती है और उसके बाद क्या नतीजा निकलता है। पर फिलहाल वो यहां से भोजशाला से निकल के सामने जो अखंड संकल्प ज्योति मंदिर है वहां अपने समर्थकों के साथ पहुंच गए। जमशेद। बिल्कुल दीपक, जैसा आपने बताया कि एक अघोषित कर्फ्यू सा नजर आ रहा है, क्या धारा 144 लगाई है एहतियातन प्रशासन ने या अभी इंतजार कर रहे हैं? यानी किसी तरह की कोई धारा 144 लगा के भयभीत नहीं करना चाह रहे हैं जनता को, क्या वहां पर प्रयास किए गए हैं प्रशासन के द्वारा? देखिए, धारा 144 की बात करें तो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत प्रशासन ने लगभग 1 सप्ताह पहले ही पूरे धार जिले में धारा 144 लागू कर रखी है, जिसमें जुलूस जलसों पर बिना अनुमति की किसी भी प्रकार का जुलूस या जलसा निकाला नहीं जा सकता। सारे शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। किसी प्रकार की जो है वो कोई भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के तहत किसी की भी गिरफ्तारी की जा सकती है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो 144 की बात करें तो वो तो पिछले 1 सप्ताह से ही लागू है। पर आज की जो परिस्थिति है यहाँ पे भोजशाला में, आज हिंदू संगठनों का लक्ष्य था कि 50,000 से लेकर 1 लाख लोग तक आएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में 144 और इस तरह की धाराएं कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि एक उत्सव है, सालों से मनता आ रहा और उसके बाद इस तरह की धारा यहाँ कोई महत्व नहीं रह जाता। मुख्य जो विवाद है प्रशासन के लिए, जो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, वो है दोपहर 12 बजे से लेकर 3 से 3:30 बजे तक का समय। वो एक कठिन चुनौतीपूर्ण है। उन 3 घंटे के लिए सारे इंतजाम किए गए। उन 3 घंटों के लिए लगभग 6,000 फोर्स को तैनात किया गया है। जमशेद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दीपक। आपसे ताजा अपडेट हम लेते रहेंगे। दीपक सिंह चौहान हमारे संवाददाता जो भोजशाला में लगातार बने हुए हैं, उनका कहना है कि एक बड़ा फैसला यहां पर लिया है। भोज उत्सव समिति ने पूजा का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि जिस तरीके की सख्ती बरती जा रही है प्रशासन द्वारा, पुलिस द्वारा, उस माहौल में पूजा
करना वहां पर नहीं कर पाएंगे भक्त, और जो दर्शनार्थी हैं उनकी जगह जगह चेकिंग की जा रही है। इस वजह से वो अपने गुस्से का इजहार करते हुए वहां से चले गए हैं। अब प्रशासन के सामने चुनौती है, क्या वो एक सकारात्मक बातचीत के जरिए कोई बीच का हल निकाल पाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि अभी जो नजर आ रहा है वो भोज उत्सव समिति ने पूजा का बहिष्कार किया है। हालांकि 10 बजे जो शोभा यात्रा निकाली जानी है वो निकाली जाएगी, तय समय पर निकाली जाएगी और भोजशाला तक वो शोभा यात्रा पहुंचेगी। भोजशाला के मसले पर हिंदू संगठनों के खुलकर सामने आने के बाद अब सरकार के मंत्री भी इस मामले में कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। धार जिले की विधायक और प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री रंजना बघेल इससे बचती नजर आई। रंजना बघेल से जब पूछा गया कि भोजशाला के मसले पर सरकार का क्या रुख है, इस पर उन्होंने साफ तौर पर प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया। साथ ही वो ये भी कहने से बचती रहीं कि धार में अमन शांति बनाए रखें। देखिए कैसे भागी रंजना बघेल। ये मध्य प्रदेश के धार में जिस तरह भोजशाला का मामला यहाँ पे चल रहा है, हमारे साथ उसी क्षेत्र की एक कद्दावर नेता मैडम एक अपील कद्दावर नेता मैडम एक अपील तो कुछ अपील नहीं कर सकती रंजना बघेल। पहले भी इस तरीके के बयान आए हैं। कोई भी मंत्री इस बार, कोई चाहे वो प्रभारी मंत्री हो या दूसरे मंत्री हो, कोई भी मंत्री और सरकार का नुमाइंदा इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है। वहीं प्रशासन भी अपनी रणनीति का खुलासा नहीं कर रहा है। बहरहाल बसंत पंचमी के मौके पर इलाहाबाद कुंभ में आज तीसरा